तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोड रेड पे। यहाँ पे मैं जो सितंबर चैलेंज चल रहा है कोड शेफ पे उसके सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैं दो क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ। एक प्रॉब्लम ऑन स्टिक और दूसरा कोरोना वायरस स्प्रेड 2, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम अगर ये क्वेश्चन देखें शेफीना एंड स्वैप, तो इसकी भी एक्यूरेसी सिर्फ 5.08 ही है और बहुत कम लोग कर पाए हैं और बहुत ही कम लोग समझ पाए हैं, क्योंकि इसमें ना तो प्रॉपर टेस्ट केस दिया है, ना तो उसका एक्सप्लेनेशन, ना तो ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं नाइस स्वैप क्या है और ऐसा क्यों ये वो। तो मैं वो सब आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप समझ के उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। You are given a positive integer n. Consider a sequence s is equal to 1 to n. यानी अगर आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है n, तो आप वो सीक्वेंस कंसिडर करिए 1 to n। जैसे अगर फॉर एग्जांपल के लिए n इज इक्वल टू 5 है, तो s क्या होगा 1 2 3 4 कहाँ तक 5 तक। यू शुड चूज टू एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस एंड स्वैप देम। आपको उसमें से दो एलिमेंट चूज करना है और स्वैप करना है। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो कि ये दूसरे पैरा में दिया है। अ स्वैप इज अ नाइस इफ देयर इज एन इंटीजर m विच और m जो है 1 से छोटा होगा या बराबर होगा और n से हमेशा छोटा होगा, सच दैट द सम ऑफ फर्स्ट m एलिमेंट्स ऑफ द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ लास्ट n माइनस m एलिमेंट्स। अब बहुत से लोग ये ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ नाइस स्वैप्स, और यही नाइस स्वैप्स हमें बताना है। तो इसमें आपको मैं पहले 20 सेकंड में ये बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है, सिर्फ आप इस पे ध्यान दीजिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अगर मान लीजिए n इज इक्वल्स टू 3 है, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 2 3। और अगर हम m इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म क्या है, यानी फर्स्ट टू टर्म 3 है, और सम ऑफ लास्ट n माइनस m क्या है, n अपना 3 है और m अपना 2 है 1, यानी सम ऑफ लास्ट वन टर्म 3। ये दोनों इक्वल है, तो ये होता है नाइस स्वैप। तो आप उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे कि नाइस स्वैप क्या है। अभी मैं आप लोगों को ये जो टेस्ट केस है ये कैसे आया है ये समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको दो कॉर्नर टेस्ट केस भी बताऊंगा, जिससे उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए अभी देखते हैं इनपुट कैसे कराना है। इनपुट कैसे कराना है, पहले तो टी है, ये टेस्ट केस के लिए हमें टी इनपुट लेना है। उसके बाद एन लेना है हमें, सिंपल सिर्फ दो ही, और आउटपुट कराना है नंबर ऑफ स्वैप्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग टेस्ट केस एक एक करके। अब देखिए, जैसे व्हेन n इज इक्वल्स टू 1 दिया है, तो s क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, और इसमें कोई भी स्वैप पॉसिबल नहीं, हमें भी पता है सिर्फ एक नंबर है तो क्या ही स्वैप होगा। अब व्हेन n इज इक्वल्स टू 2, s इज इक्वल्स टू 1 2, और आफ्टर स्वैप ये हो जाएगा 2 1। लेकिन अगर आप इसको देखें, यहां तक भी देखें, इन अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, इसका एक्सप्लेनेशन सीधे से बताऊं, तो ये कहता है कि m तक यानी अगर m2 है, तो अगर 2 डिजिट तक 3 है, तो उसके बाद जितने भी डिजिट बचे हैं उनका सम भी 3 होना चाहिए। बस ये कहता है। तो अगर हम ये देखेंगे तो सम है 1, तो इसके बाद कितना बचा है 2। तो क्या सम बराबर है 1 और 2? नहीं। अगर स्वैप करके भी देखा तो नहीं। तो ये क्या, कितने नाइस स्वैप हुए, 0 नाइस स्वैप। अब देखिए, ये आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। n इज इक्वल टू 3 और s इज इक्वल टू क्या आया 1 2 3। तो अगर हमने पहला क्वेश्चन देखिए आप यार, ये पहला देखिए, स्वैपिंग 1 3, अगर हम 1 और 3 को स्वैप करेंगे तो क्या आएगा 3 2 1। अब देखिए क्या ये नाइस स्वैप है। अगर हम इसमें देखें, अगर हम यहाँ पे देखते हैं m इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो ये नाइस स्वैप है क्या? बिल्कुल है। m इज इक्वल टू 1 लिया तो 3, और जो बचे हैं हमारे वो क्या है 3, तो ये क्या है नाइस स्वैप है। अब स्वैपिंग 1 और 2 को किया तो क्या हुआ 2 1 3 हो गया। अब ये क्या नाइस स्वैप है? बिल्कुल है। कब है? जब हम m इक्वल्स टू 2 ले लेंगे, तो ये नाइस स्वैप है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जब m इज इक्वल्स टू इसमें 1 पे नाइस स्वैप है और m इज इक्वल्स टू 2 पे नाइस स्वैप है। अब हम ये देखते हैं n इज इक्वल्स टू 4 पे, अगर 1 और 3 को स्वैप कर दिया हमने, तो आया 3 2 1 4। क्या आया? अब लेकिन अगर m इज इक्वल्स टू हम 2 लेंगे, तो क्या आएगा 3 2 5, और जो बाकी का बचा है 2, ये 1 4 5। अब देखिए स्वैपिंग 2 और 4 किया हमने, तो कितना आया 1 4 3 2, और इसने भी m इज इक्वल्स टू 2 लिया है, तो ये स्वैप एकदम सही हुआ है। तो यानी इसका भी आंसर क्या है हमारा 2 नाइस स्वैप्स। अब व्हेन n इज इक्वल्स टू 7 देखिए आप, ये अगर n इज इक्वल टू 7 है तो s ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए स्वैप, अगर मैंने 1 और 5 को स्वैप किया तो ये आया, आप देख रहे होंगे जैसा कि ये आया। उसके बाद स्वैपिंग 3 और 7 में क्या आया,
ये आया। स्वैपिंग 2 और 6 में क्या आया, ये आया। तो ये जो है इसमें कितने नाइस स्वैप आए हैं हमारे पास, 3 नाइस स्वैप आए हैं। और फिर अगर हम ये आते हैं, आपको मैं एक्स्ट्रा टेस्ट केस बताऊंगा और एक हिंट भी बता रहा हूं आपको। अगर s है, जैसे फॉर सपोज n इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे देखिए s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है। अगर आप इन सब का सम करते हैं तो क्या आएगा सम, 2 1 3 3 6 10 15। और अगर ये सम कभी भी ऑड नंबर हो गया तो जीरो नाइस स्वैप होने हैं, क्योंकि ऑड नंबर कभी भी, अगर आप दो इवन का सम करेंगे या फिर दो ऑड का सम करेंगे तो ऑड कभी भी नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या सीन है, ऐसा सीन है कि दो बराबर होना चाहिए। अगर अब जो दो बराबर है तो अगर दो ऑड भी बराबर हैं तो मान लीजिए अगर ऑड 3 है तो 3 3 भी 6 होता है, और दो इवन भी बराबर है तो अगर 10 है तो 10 10 भी 20 होता है। तो ऑड है तो हमेशा जीरो नाइस स्वैप आएगा। ये मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ। n इज इक्वल टू 6 है, इसका सम क्या है, 21 है। 21 क्या होता है, ऑड है। तो अगर 21 ऑड है तो इसका भी नाइस स्वैप क्या आएगा, जीरो आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, और अब आप इसे इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी कर सकें। एक बार फिर से बहुत बहुत आपका शुक्रिया यह वीडियो पूरी देखने के लिए।